कश्मीर धरती के तमाम देखने वालों को उमर ख़याम का सलाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ CMH रावलाकोट के अंदर। यहाँ पे मौजूद होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आज शाम को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। धमनी गांव का नाम है। वहाँ पे एक खातून गोली लगने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं और उनका पोस्टमार्टम अभी CMH में जारी है। अब ये गोली किस वजह से लगी, ख़ुदकुशी है या कत्ल है, ये चूँकि अभी जैसे मैंने कहा पोस्टमार्टम जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद क्लियर होगा कि ये कत्ल है या ख़ुदकुशी है। लेकिन अभी दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक तरफ इसको कत्ल कहा जा रहा है, एक तरफ इसको ख़ुदकुशी कही जा रही है। और जो इस लड़की के जो हस्बैंड हैं, इमरान उनका नाम है, और वो अभी अरेस्ट हैं। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। मेरे साथ उस खातून के जो भाई हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे भी मैं तफसीलात लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस खातून का एक 6 से 7 माह का एक बच्चा भी था, और एक और इसका बच्चा था जो इससे खासा बड़ा बताया जाता है। अब बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं यहाँ पे, चूँकि ये केस अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। अब इसको फ़िल वक्त कोई भी रंग देना मुनासिब नहीं होगा, कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ये किस वक्त आपको इतला मिली, ये सारा वाक़या रोनमा कैसे हुआ, आपके पास जो मालूमात हैं आप बता सकते हैं। मुझे तकरीबन 5 बजे उन्होंने कॉल करके बताई है कि इस तरह उसने ख़ुद को गोली मारी है, तो आप अस्पताल आ जाएं। तो मैं जिस टाइम आया हूँ उस टाइम वो ज़िंदा थी। तो जैसे ही हम उधर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, तो उधर से जब उन्होंने उसको ICU में शिफ्ट किया है ना, तो तकरीबन अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उसको पहले कह रहे थे कि मतलब उसको थोड़ा सा सांस रुक गई थी, फिर दोबारा जो उनका प्रोसेस होता है वो कर रहे थे ना, उस वजह से वो फिर उनको वापस सांस आ गई। तो जैसे ही अफ्तारी से थोड़ी देर पहले हम जाके अंदर देखने लगे, बस उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। जब ये जिंदा थी उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो उस दौरानिया में उनके साथ किसी की मुलाकात हुई, कोई बातचीत वगैरह भी उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, वो ऑपरेशन थिएटर में ही थी। तो अभी तक उनके बयानात भी कहीं पे सामने आ पाए या नहीं, उनके वो मतलब बयान के उसमें थे ही नहीं। अच्छा, जी बिल्कुल, उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी, जिस वजह से वो बोलने चालने के उससे थी ही नहीं। तो ये बेसिकली अफगानी थी। जी। कितना अरसा हो गया था शादी को? शादी को तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल जी। तो कितनी इनके बच्चे, इनकी औलाद वगैरह? इनके पहले 5 साल तक तो कोई नहीं थे बच्चे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको बेटा दी है, फिर उसके बाद इनकी बेटी हुई है। तो 8 साल तकरीबन इनकी शादी को 8 साल गुजरे हैं। तो उस 8 साल में एक बार भी ये हंसी खुशी नहीं रही। अच्छा, यानी पहले से ही इनके साथ इनके पहले घर में सास थी, ठीक है, वो ये कुछ करती थी। घर वाला इनका उधर था आर्मी में, वहाँ से जब रिटायर होके आया तो फिर घर में इनके फिर वो सास के साथ ये जो आम घरेलू झगड़े होते हैं, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि कितनी बार ये घर में आई, ठीक है, हमने समझा बुझा के इसको वापस घर भेज दिया, ठीक है, कि आपको अब बेटा भी है। फिर उसके बाद इनकी एक बेटी हुई। फिर ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, ये लड़के आई है, बस पक्का इसने इरादा किया हुआ था कि इस बार मैं इससे तलाक लेके ही रहूँगी। ठीक है। फिर भी हमने इसको समझाया, इसकी एक बड़ी ननान और एक बड़ी जो इनकी भाभी है, इसकी जेठानी थी, वो आई हैं। तो हमने फिर भी इसको समझा बुझा के भेज दिया। मैं अब आपके 2 बच्चे हैं, तो वो जाके उनके लिए आप जाओ, छोड़ो। तो तकरीबन जब से गई थी तो तब से इसका घर वाला फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो अभी जो इसकी बेटी आप बता रहे हैं कि एक बेटी भी, उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र तकरीबन 7-8 माह की है। 7-8 माह की है। और लास्ट इनसे आपकी मुलाकात कब हुई? 2 महीने पहले। और 2 महीने के बाद फिर आपकी मुलाकात भी नहीं हुई और फ़ोन पे बात भी नहीं हुई। उसकी क्या रीज़न है? उसके रीज़न ये थे कि जो इसका खामन था ना, 2 महीने पहले जब ये इधर आई थी तो उसने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि इसको बाइज़्ज़त तरीके से भेजो, ये मुझे जलील करवा रही है, तो वो करवा रही है, ये करवा रही है। तो मैंने इसको साथ में धमकियाँ भी देने लगा कि फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कहा है चल मैं देखता हूँ। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद मैंने ये किया कि इसको फिर समझा बुझा के हमने इसको वापस भेज दिया। तो 2 महीने के बाद आज जब उससे 2 महीने में मैं इसको फ़ोन कर रहा था, ये फ़ोन इसके बंद थे। तो आज शाम 5 बजे इसने मुझे फ़ोन करके खुद कहा कि इस तरह उसने ये काम कर लिया है, तो आप आ जाओ। फ़ोन बंद थे तो आप दरमियान में इसके घर भी जा सकते थे? लेकिन जब इनके घर जाते थे ना, तो ये हमें वहाँ पे
बिल्कुल 1 मिनट बर्दाश्त भी नहीं करते। तो जब बर्दाश्त नहीं करते थे तो बकौल आपके कि बहुत दफ़ा लड़के ये वापस जी, घर आई जी। आपके, तो फिर आपने वापस क्यों भेजा जब आप खुद कह रहे हैं कि वो वो धमकियां भी धमकियाँ देते भी थे? दे रहे थे, इसलिए भेजा कि हमने उसको ये कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों की खातिर आप जाओ, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे। तो हमने उसको ये कहा कि आप अपने बच्चों की खातिर वापस जाओ। तो तकरीबन ये जो 8 साल गुजरे हैं ना, इन 8 साल में हमने एक बार भी इनके घर जब गए ना, तो इन्होंने हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बात तक नहीं की। तो आप कह रहे हैं कि 2 महीने से आपका कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता तो भी नहीं हुआ। किसी के साथ भी नहीं हुआ घर किसी में? के साथ भी नहीं हुआ। किसी के साथ जी नहीं जी, हुआ। किसी के साथ भी नहीं। तो अभी ये जो वाक़या हुआ है, जी। जो आज के दिन आपको इत्तला मिली और जी। चूँकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें शुरू में कहा कि ये तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। जी। 2 तरफ़ा राय आ रही है। एक राय में ये कहा जा रहा है कि कमरे को कुंडी लगी हुई थी जी। और ये खून आलूद जब वहाँ पे पड़ी हुई थी तो फिर इनको लाया गया। दूसरी राय ये है कि बकौल बुरसा के कि इनको कत्ल किया गया। तो आप इस बारे में? मैं इस बारे में ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, तो इस मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये खुदकुशी है या फिर कत्ल है, क्योंकि ये तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका हमें इंसाफ मिले, पता चले कि ये आया खुदकुशी है या फिर कत्ल है। ठीक है। और तो आखिरी सवाल कि इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र तकरीबन 26 साल थी। 26 साल थी? 26 साल। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और चूँकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे रिपोर्ट में जो इनिशियल चीज़ें सामने आती हैं, और अभी खावंद भी चूँकि अंडर अरेस्ट हैं और उनसे भी चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में भी जो चीज़ें सामने आएंगी और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जो टोटल एग्जामिन होगा, मेरी कोशिश होगी कि वो भी आपके सामने रख सकूँ।